चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर रोहतास जिले से मिल रही है, जहां एक महिला सिपाही ने जो है गंभीर आरोप लगाए हैं अपने ही महकमे के सीनियर अधिकारी के ऊपर। आपको बता दें कि आरोप लगाते हुए महिला ने तमाम जो वरीय अधिकारी हैं उन लोगों से भी मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया है, जिसके बाद तमाम अधिकारियों की ओर से मामले में संज्ञान लिया गया है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा नजर आ रहा है। या यूं कहें कि पुलिस महकमे में जिस तरह से सीनियर अधिकारियों के द्वारा जूनियर खासकर महिला कर्मियों को प्रताड़ित किया जाता है, उसकी एक बानगी सामने आई है। दरअसल डायल 112 की महिला सिपाही नीतू कुमारी अपने ही सीनियर पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए बिहार राज्य महिला आयोग, प्रदेश के डीजीपी, शाहाबाद डीआईजी और रोहतास एसपी को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि नीतू का आरोप है कि बीते 6 अगस्त को वह दूसरी पाली की नाइट ड्यूटी के लिए तैयार होकर पुलिस लाइन वाहन के पास जैसे ही पहुंची तो उनके सीनियर अधिकारी सार्जेंट सोनू कुमार आपे से बाहर हो गए। आरोप है कि भद्दी भद्दी उन्होंने गालियां दी। इतना ही नहीं, शराब के नशे में उन्होंने नीतू कुमारी को धक्का तक दिया, जिससे वो गिर पड़ी। अब ये सवाल है कि आखिर ये जो सीनियर अधिकारी हैं इस तरीके का रौब क्यों झाड़ते हैं, आखिर वो चाहते क्या हैं और इस कदर उनका मनोबल कैसे बढ़ जाता है कि वो अपने से जूनियर किसी महिला सिपाही से इस तरह की जो हरकत है वो करती हैं। बहरहाल पूरे मामले पर रोहतास एसपी रोशन कुमार ने कहा है कि मामला विभागीय जांच से जुड़ा है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामले में दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 6 तारीख की 6/8/25 को मेरे साथ ड्यूटी के दौरान एक प्रचारी सोनू कुमार है, उनके द्वारा नशे की हालत में मेरे साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज, जो मुझे धक्का भी दिया गया। इसके लिए मैंने एफआईआर के लिए आवेदन भी दिया था यहाँ पे एसपी सर के पास 14 तारीख को, 14/8 को, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैंने आगे की कार्रवाई के लिए आगे लेटर महिला आयोग को, आईजी सर को, एडीजी सर को, डीजीपी सर को प्रतिवेदन भेजा है, लेकिन वहाँ से भी अभी तक हमको कोई सूचना नहीं मिली है। बस यही अनुरोध है कि मुझे न्याय मिले और जो दोषी है उनको सजा मिले। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि दिनांक 6/8/25 को मेरे 112 में द्वितीय पाली में ड्यूटी थी। तो ऐसे नॉर्मली 12 घंटे का ड्यूटी है तो हम लोग खाना खाने के लिए ब्रेक लेते हैं। तो उस दिन हम लोग केस देख के 11:15 बजे रात में अपने अपने निवास पे आए थे खाना खाने के लिए, और 12:30 बजे के करीब वहाँ पे ड्यूटी के लिए हमने ड्राइवर को फ़ोन किया रेडी होके। तो ड्राइवर साहब ने बोला कि गाड़ी सोनू सर नहीं जाने दे रहे हैं, चाय की दुकान पे रोके हुए हैं, वहीं पे बुला रहे हैं। तो हम लोग वहाँ गए तो हमने उन्हें जय हिंद किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बहुत गंदे तरीके से मुझे कहाँ गई थी रे, इस तरह से लैंग्वेज यूज किया। तो मैंने बताया भी उनको कि मैं खाना खाने गई थी। उन्होंने गाली देते हुए बोला कि भोसड़ी 12 बजे खाना खाने का टाइम है। तो मैंने उन्हें बोला कि आप गाली मत दीजिए, लेकिन फिर भी नहीं माने। और मुझे जब मैंने उन्हें बोला कि आप नशे की हालत में हैं तो उन्होंने मुझे धक्का दिया। इस पर जो हमारे साथ पीटीसी कार्यरत थे उन्होंने इस अभद्रता को देखते हुए उन्होंने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो उनको भी वो गाली गलौज दिए और उल्टा सीधा बोले। जब हम एसपी सर को फ़ोन करना चाहे तो उन्होंने पैर हाथ जोड़ के माफ़ी खूब मांगी और माफ़ी मांग के उस समय ये मामला शांत करवा दिया। हमारे साथ जो रोहतास के संवाददाता हैं रवि, वो भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। रवि, देखिए, एक महिला सिपाही ने सार्जेंट के खिलाफ गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि उसे प्रताड़ित किया गया है। रवि, कितना गंभीर सवाल यह है पुलिस महकमे के लिए? जी नवीन, निश्चित तौर पे हम बिहार में बात करें तो एक तरफ सरकार का दावा है कि महिला सशक्तिकरण के कई ऐसे मिसाल पेश किए जा रहे हैं, लेकिन वही आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस महकमे से ये बड़ी तस्वीर सामने आई है कि जो वहां डायल 112 की एक महिला सिपाही नीतू कुमारी है, उन्होंने साफ तौर पे अपने ही सीनियर पर प्रताड़ना का जिस तरीके से आरोप लगाया है वो कई सवाल खड़े करते हैं। निश्चित तौर पे एक तरह से कहा जाए तो महिला सिपाही ने साफ तौर पे कहा है कि जब वो उनकी ड्यूटी थी डेहरी के पुलिस लाइन में, उस वक्त वो रात के करीब 12 बजे गई थी। डायल 112 की वहां वाहन खड़ी थी, वहां पे जैसे ही वह पहुंचती हैं तो उनके सीनियर सोनू कुमार, वो जो सार्जेंट हैं, उनसे वो जांच करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से महिला सिपाही नीतू ने आरोप लगाया है कि वह जो सार्जेंट सोनू कुमार है वो बिना वर्दी के थे और वो नशे में धुत थे, यह कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उनको इस तरह से जांच करने का अधिकार मिला है। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि एएसपी ने अपनी जांच रिपोर्ट में भी साफ कर दिया है
कि जो बिना वर्दी के वहां पे गए थे जांच करने के लिए, और सीधी सी बात है कि उन पर कार्रवाई हो, और एसपी को उन्होंने लिखित भी दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की यहाँ यह बात है कि जब महिला सिपाही ने एसपी को रिटन आवेदन दिया कि आरोपी पर एफआईआर की जाए, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। जी नवीन। चलिए, तो अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है और ये एक गंभीर मामला है। जिस तरीके से एक महिला सिपाही गंभीर आरोप लगाती हैं, नशे में धुत सीनियर अधिकारी उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उन्हें धक्का दिया जाता है। निश्चित रूप से पूरे पुलिस महकमे के लिए गंभीर सवाल है। देखना है पुलिस महकमा इस पूरे मामले को गंभीरता से कब तक लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। आज का ये मामला है, जो पीड़ित महिला सिपाही हैं, उन्होंने जो राज्य के महिला आयोग है वहां तक वो पहुंची हैं। इसके अलावा राज्य के डीजीपी, डीआईजी और रोहतास एसपी से भी इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाई गई है, और मामले को संज्ञान में भी जो है वो कितनी गंभीरता से और लिया जाता है देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ पीड़ित महिला सिपाही नीतू जी भी जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी चलेंगे और क्या कुछ घटा है उनके साथ वो भी समझेंगे। नीतू जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? बहुत कम आ रही है। नीतू जी, ये बताइए कि आप जो गंभीर आरोप लगा रही हैं अपने सीनियर अधिकारी के खिलाफ, क्या कुछ आपके साथ घटा, कैसे ये पूरी घटना आपके साथ हुई है नीतू जी? आरोप तो उन पे सिद्ध भी हुआ है, वो नशे की हालत में थे भी, और एएसपी के जांच में ये पाया भी गया, और हमारे साथ वो गाली गलौज, अश्लील हरकत सब किए हैं। अच्छा, इस तरीके की जो उनकी हरकत दिखी नीतू जी, ये पहली बार थी? क्योंकि आप तो काम कर रही हैं, ये पहली बार क्या दिखाई दिया इस तरह का उनका बिहेवियर, या पहले भी इस तरह की चीजें दिखाई दी थी आपको? नीतू जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस तरह की जो हरकत आपके साथ उनकी ओर से की गई, जो प्रताड़ना की कोशिश की गई, ये पहले भी आपके साथ घटी या ये पहली बार था? हमको धमकी दे चुके थे कि तुमको यहाँ डेयरी में ड्यूटी नहीं करने देंगे, यहाँ डेयरी से बाहर करके रहेंगे, धमकी देते हुए। तो गलत नियत से किस एवज में ये धमकी दी जाती थी नीतू जी? क्या कुछ उनकी ओर से, क्या कोई डिमांड उनकी ओर से की जाती थी? आपको धमकाने के पीछे वजह क्या थी उनकी? यही बात हुआ कि उनसे हम कभी बातचीत नहीं करते थे जी, इस वजह से। यानी कि वो आपसे बात करना चाहते थे, आप बात नहीं करती थी, जिसके बाद वो आपको प्रताड़ित करने की कोशिश करने लगे। अच्छा नीतू जी, ये बताइए कि अब ये पूरा जो मामला है वो कहां तक पहुंचा है, कहां तक आपने न्याय की गुहार लगाई है? हमने न्याय की गुहार डीआईजी सर को, एसपी सर को, आईजी सर को, महिला आयोग को जी, एडीजी सर को, डीजीपी सर को, हर जगह अपना लेटर प्रतिवेदित किए हैं। चलिए, तो हर जगह इन्होंने अपनी बात पहुंचाने की जी। मेरा ये कहना है कि जब हम जांच में निर्दोष पाए गए, पहले तो हम लोग को सस्पेंड करने से पहले कोई जांच नहीं बैठाया गया, बगैर जांच किए, बगैर स्पष्टीकरण मांगे सीधे हम लोग को निलंबित कर दिया गया, जबकि ये कहीं का नियम नहीं है, क्योंकि हमको अपना बात रखने का हक था। बिल्कुल, हमसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया और ना ही हम लोग पे कोई जांच बैठा, सीधे हम लोग को निलंबित कर दिया गया। जी बिल्कुल। चलिए, तो कहीं से नहीं है, किसी भी सरकारी पदाधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वो एक पक्ष में सिर्फ फैसला दे। बिल्कुल, एक पक्ष में कोई भी फैसला नहीं होता है, और यही सवाल नीतू जी भी खड़े कर रही हैं कि बिना स्पष्टीकरण के आखिर कैसे निलंबन हुआ है। बहरहाल कई जगहों पर इस मामले को पहुंचाया गया है। निलंबन भी मुझे गलत आरोप लगा के किया गया, जो ठीक है, मामला कुछ और था, और वो अपने सुरक्षा हेतु उन्होंने हम लोगों को अनुपस्थित कर दिया ड्यूटी से, जबकि ये मामला था ही नहीं। ठीक है नीतू जी। तो देखिए, नीतू जी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं अपने सीनियर अधिकारी पर, जिसके बाद मामले में दोनों को सस्पेंड भी किया गया है। हालांकि नीतू जी का ये कहना है, जो पीड़ित महिला सिपाही हैं, कि उनसे बिना स्पष्टीकरण मांगे उनका निलंबन हुआ है, उन पर कार्रवाई हो गई है। हालांकि ये गंभीर सवाल है कि बिना दोनों पक्षों को सुने आखिर निलंबन का फैसला कैसे लिया गया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद नीतू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए।